हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3699 देख रहे हैं। नंबर ऑफ जिग जैग एरेज 1। तो यहाँ पे हमें 3 इंटीजर्स दिए होंगे n, l और r। तो हमें क्या करना है, n लेंथ की एरेज बिल्ड करनी है, ये जिग जैग एरेज टाइप की। और ये जो एरे के एलिमेंट्स हैं ये हमारे हम l से लेकर के r के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ कंडीशंस है अपनी एरे बिल्ड करने की। तो पहली चीज़ तो हमारी एरे में कोई भी दो एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट एलिमेंट्स। तो हमारी एरे में हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड थिंग, हमारी एरे के कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये 2, 3, 4 ऐसे नहीं ले सकते हैं, या फिर ये 4, 3, 2 ये भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। हमें ना अपनी ये जो एरे के एलिमेंट है इनको जिगजैग ऑर्डर में लेना है। तो अगर हमने कोई एलिमेंट यहाँ पे छोटा एलिमेंट लिया तो उसके बाद यहाँ पे हम बड़ा एलिमेंट ले सकते हैं, उसके बाद हमें फिर छोटा एलिमेंट लेना है, उसके बाद यहाँ पे फिर बड़ा एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो हमारी एरे के एलिमेंट कुछ इस तरीके से ऑर्डर फॉर्म कर रहे होंगे। तो हमें अपने आंसर के लिए ये बताना है कि हम कितनी वैलिड जिग जैग एरेज जो हैं वो बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो हमारे पास एरे में 3 एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पे l की वैल्यू 2 है, r की वैल्यू 4 है। तो हमारे पास ये 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं टू फिल द एरे। तो नोटिस करो, हमारा जो एरे है वो इन तीनों में से किसी भी एलिमेंट से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, 2, 3 या 4। अगर हमने एरे 2 से स्टार्ट करी तो 2 के बाद हमारे पास क्या क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है या तो 4 आ सकता है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरेज बन गई, एक ये 2, 3 वाली एरे बन गई और एक ये 2, 4 वाली एरे बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 3 एरे बन गई है हमारी। इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो हमें चूज़ करना है। तो यहाँ पे हम 2 चूज़ कर सकते हैं क्या? हाँ, चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो 2 है वो 3 से हमारा छोटा एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 के बाद 2 ला सकते हैं। और यहाँ पे हम 3 के बाद 3 ला सकते हैं नहीं, क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। 3 के बाद 4 ला सकते हैं, ये भी नहीं ला सकते हैं, क्योंकि हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं ये फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक ही एरे कंप्लीट हो गई है। और अगर हम यहाँ पे 2 के बाद 4 ला रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। 4 के बाद या तो हम 3 ले सकते हैं या फिर हम 2 ले सकते हैं, और हमारा ये जो ऑर्डर है जिगजैग वाला दोनों ही केस में मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे 3 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 या 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के बाद हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। हम 2 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो एडजेसेंट एलिमेंट हो जाएंगे। हम 3 ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। हम 4 भी ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे, या तो 3 या तो 4। सिमिलरली अगर हमारे पास ये 3 और 4 वाला एरे बन गई है तो यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम 2 ले सकते हैं या फिर 3 ले सकते हैं, ठीक है। तो भी हमारी जो एरे है वो जिगजैग एरे मेंटेन रहेगी। और अगर हम यहाँ पे इस 4 की बात करें तो यहाँ पे 4 के बाद हमारे पास क्या क्या आ सकता है, या तो हमारे पास 2 आ सकता है या तो 3 आ सकता है। अगर हमने यहाँ पे 2 चूज़ किया तो 2 के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम अपनी एरे में 3 या 4 दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो हम 4 ला सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है ना ये हम लोग नहीं ला सकते हैं, क्योंकि ये जो 4, 3, 2 है ना ये हमारी एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एरे बन जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। तो इन टोटल यहाँ पे ये 3 एरे बन रही हैं, ये 4 एरे बन रही हैं, और ये 3 एरे फिर से बन रही हैं। तो हमारे आंसर के लिए यहाँ पे हम 10 एरेज रिटर्न कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि हम अपने इस क्वेश्चन को कैसे बिल्ड कर रहे होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ n स्पेसेस होंगी जो हमें फिल करनी है, ठीक है। ये हमारे पास ये n साइज़ की एरे होगी और यहाँ पे हमें अपने एलिमेंट्स फिल करने हैं। तो यहाँ पे हम अपनी जब एरे में वैल्यूज़ प्लेस कर रहे होंगे तो ये जो हमारी पहली प्लेस है ना, यहाँ पे तो हम लोग L से लेकर के R तक की जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं सबको फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इस सेकंड वैल्यू ऑनवर्ड से हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कौन कौन सी वैल्यू पिकअप कर सकते हैं और कौन सी वैल्यू पिकअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस फर्स्ट प्लेस के लिए तो हम एक लूप चला करके ये L से लेकर के R तक की सारी वैल्यूज़ फिलअप कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेट्स से अगर हमारे पास कोई प्रीवियस वैल्यू हमारी 3 थी, ठीक है। तो ये जो 3 वैल्यू है इसके बाद हम अपनी वैल्यू को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं और इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट वैल्यू थी जो हमने फिलअप करी। तो इसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग भी जा सकते हैं, डिक्रीजिंग भी जा सकते हैं। दोनों ही केस में हमें अपनी ये जो जिगजैग एरे है वो मिल रही होगी, है ना। तो हमारे पास इस पहले इंडेक्स को फिलअप करने के बाद 2 चॉइसेस बनेंगी, ठीक है। या तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम लोग लार्जर ले सकते हैं, या फिर हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू को स्मॉलर ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी करंट वैल्यू 3 है और अगर हम नेक्स्ट वैल्यू लार्जर पिकअप करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। हम 3 के बाद यहाँ पे 4, 5 ऐसे करके सारी वैल्यूज़ पिकअप कर सकते हैं R तक, ठीक है। तो हमारी ये जो रेंज थी वो L से लेकर के R तक वाली रेंज थी। तो हम यहाँ पे 3 + 1 से लेकर के
आर तक की सारी वैल्यूज़ को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी नेक्स्ट वैल्यू लार्जर हुई तो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शंस हैं पिकअप करने के लिए, और अगर हमारी नेक्स्ट वैल्यू हम स्मॉलर पिकअप कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे। हम 3 से छोटी वैल्यूज जितनी भी एग्जिस्ट कर रही हैं इस रेंज में वो ले सकते हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पे हम L से लेकर के 2 तक की सारी वैल्यूज़ को पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 वैल्यू हमारी 3 से जस्ट एक पहले वाली वैल्यू है, ठीक है। तो या तो हम लोग करंट +1 से R तक की वैल्यूज़ पिकअप कर सकते हैं, या फिर हम ये L से लेकर के करंट -1 तक की वैल्यू पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने अपना ये जो पहला इंडेक्स था उसको फिक्स किया, उसके बाद हमारे पास ये 2 चॉइसेस थी और हम इन दोनों चॉइसेस में 1 बाय 1 करके बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे हम अपने इस 0th इंडेक्स के लिए एक लूप चला लेंगे L से लेकर के R तक का, ठीक है। और यहाँ पे जो जो वैल्यूज़ हम फिलअप कर सकते हैं वो वैल्यूज़ फिलअप करेंगे, और ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं इनके लिए हम एक हेल्पर फंक्शन कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पर फंक्शन में हम क्या क्या भेज रहे हैं, हमारा जो भी नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू होगी वो, तो हमारा जो करंट इंडेक्स था वो 0 था, तो हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो भी 1 हो जाएगा। और उसके बाद हमारी ये जो करंट वैल्यू है वो भेज रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने L से लेकर के R तक की वैल्यूज़ फिलअप करी हैं, तो हमारी जो भी करंट वैल्यू है यहाँ पे वो I हो जाएगी। और उसके अलावा हम ये भेज रहे हैं कि हमारी नेक्स्ट वैल्यू लार्ज होनी चाहिए या फिर स्मॉल होनी चाहिए हमारी इस प्रेजेंट वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार ट्रू भेजेंगे और एक बार यहाँ पे फॉल्स भेजेंगे, और जितने भी हमारे केसेस बन रहे होंगे ना सबका काउंट उठा करके हम इस काउंट वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। और एट द एंड ऑफ दिस ये जो काउंट है ना ये हम अपने आंसर के लिए रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो हेल्पर फंक्शन है ये कैसे काम कर रहा है वो देख लेते हैं। तो हमारे हेल्पर फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भी नेक्स्ट इंडेक्स हो रहा होगा वो ले रहे हैं, और हमारा ये जो प्रीवियस वैल्यू है वो ले रहे हैं, और हमारा जो नेक्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो हमारी इस प्रीवियस वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, उसके लिए हम एक बुलियन वेरिएबल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा जो इंडेक्स है वो हमारा लास्ट इंडेक्स के बराबर हो जाता है तो ये हमारा एक बेस केस हो जाएगा। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो लेट्स से हमारे पास जो ऑप्शन था फिलअप करने के लिए वैल्यूज़ को वो 1 से लेकर के 5 तक का था, ठीक है। और हमारी ये जो प्रीवियस वैल्यू थी वो हमारी 3 थी, ठीक है। और हमारे पास ये जो n की वैल्यू है लेट्स से वो 3 है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 प्लेसेस होंगी और हमें अभी ये जो लास्ट वाली प्लेस है वो फिलअप करनी है, ठीक है। तो अगर हमारी इज नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू ट्रू आ रही है इसका मतलब कि हमें अपनी लास्ट वाली प्लेस में जो भी वैल्यू फिलअप करनी है वो अपनी इस प्रीवियस वैल्यू से बड़ी फिलअप करनी है, ठीक है। तो अगर हमारी प्रीवियस वैल्यू 3 है तो हमारे पास इस 1 से लेकर के 5 वाली रेंज में क्या क्या ऑप्शन बचेंगे, हमारे पास ये 4 ऑप्शन बचेगा और ये 5 ऑप्शन बचेगा, ठीक है। हम बस इन दोनों वैल्यूज़ को इस लास्ट वाले इंडेक्स पे फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी नेक्स्ट लार्जर वैल्यू ट्रू आ रही है तो हमारा आंसर यहाँ पे R माइनस प्रीवियस हो जाएगा। तो जो भी हमारी इस R की वैल्यू है उसमें हम लोग इस प्रीवियस को हटा देंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शन बचेंगे। और अगर हमारी इस नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाती है तो इसका मतलब कि जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे फिलअप करनी है वो अपनी इस प्रीवियस वैल्यू से स्मॉलर फिलअप करनी है, ठीक है। तो प्रीवियस वैल्यू से स्मॉलर वैल्यूज़ हमारी कहाँ से कहाँ तक होगी, L से लेकर के प्रीवियस -1 तक की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी सारी स्मॉलर वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर में ये प्रीवियस -L ऑप्शंस बचेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बेस केस हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस बेस केस के बाद ये देखते हैं कि हमारा हेल्पर फंक्शन कैसे काम करेगा। तो हमारे हेल्पर फंक्शन में हम क्या करेंगे, एक काउंट वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेंगे जिसमें हम लोग जितने भी काउंट आ रहे होंगे, जितने भी हमारे पॉसिबल ऑप्शंस आ रहे होंगे एरेज बनाने के वो फिलअप करके चलेंगे। और हमारे पास यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे अगेन, अगर हमारी ये नेक्स्ट लार्जर वैल्यू ट्रू आ रही है या फिर ये फॉल्स आ रही है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ट्रू आ रही है तो उस केस में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, अगर हमारे पास लेट्स से कोई प्रीवियस में वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, तो हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो प्रीवियस +1 से लेकर के यहाँ पे R तक की चॉइसेस होंगी, है ना। इन्हीं में से कुछ हम लोग फिलअप कर सकते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स पे। और अगर हमारे पास ये जो इस नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू हमारी फॉल्स है तो हमारे पास यहाँ पे L से लेकर के प्रीवियस -1 तक के ऑप्शन होंगे, ठीक है। इसी में से हम कोई वैल्यू फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज फिलअप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट इंडेक्स पे हम लोग क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ फिलअप कर सकते हैं उसके लिए हम एक लूप चला लेंगे। तो अगर हमारे पास ये नेक्स्ट लार्जर ट्रू है तो हम यहाँ पे लार्जर वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस +1 से लेकर के R तक लूप चला लिया हमने। और अगर हमने अपनी इस करंट वाले इंडेक्स को I से फिलअप किया है तो हमारे इस नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स +1 के लिए जो हमारी प्रीवियस वैल्यू हो जाएगी वो हमारी I वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे I भेज दिया है। और अगर हमने यहाँ पे नेक्स्ट लार्जर वैल्यू ट्रू ली हुई थी, मतलब कि यहाँ पे हमने बड़ी वैल्यूज़ पिकअप करनी थी, तो इसके बाद हमारी जो वैल्यू पिकअप करनी है हमें वो हमें छोटी पिकअप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फॉल्स भेजा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो जिगजैग वाला केस है ये हमारा इस कंडीशन की वजह से सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर यहाँ पे एल्स वाला केस है, मतलब कि जो भी हमें नेक्स्ट वैल्यू पिकअप करनी है, नेक्स्ट इंडेक्स पे जो भी वैल्यू हमें डालनी है वो हमारी इस प्रीवियस वैल्यू से
स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे L से लेकर के प्रीवियस -1 तक हम एक लूप चला लेंगे और यहाँ पे फिर से हम हेल्पर फंक्शन कॉल कर लेंगे अपने नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। तो हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो अभी ये I वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पे वैल्यू हमारी फॉल्स थी, तो अभी जो नेक्स्ट इटरेशन पे वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू पिकअप करी थी, अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन पे लार्जर वैल्यू पिकअप करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा जिगजैग वाला केस है वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस हेल्पर फंक्शन के बाद इस काउंट वेरिएबल में हमारे पास जितनी भी एरेज बन रही होंगी पॉसिबल जिगजैग एरेज, उनका काउंट आ चुका होगा, तो वो हम यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये जो रिकर्सिव फंक्शन है इसको हम लोग मेमोराइज भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीपी एरे। तो यहाँ पे हम एक डीपी एरे ले लेंगे ऑफ साइज n क्रॉस m क्रॉस 2, ठीक है। तो एक तो हमारा ये जो इंडेक्स वाला वेरिएबल है ये हमारा जो n इंडिसेस है वो शो कर रहा है, तो यहाँ पे हमने n ले लिया है और ये जो प्रीवियस वाली वैल्यू है ये हमारी बेसिकली L से लेकर के R वाली रेंज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास R माइनस L इतने पॉसिबल ऑप्शंस होंगे, तो यहाँ पे हमने ये m ले लिया है, दिस इज़ R माइनस L बेसिकली। और यहाँ पे जो इज़ नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू है ये हमारी ट्रू या फॉल्स कुछ हो सकती है, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इन टोटल हम इस वाली डीपी एरे को पूरा फिलअप कर रहे हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ m हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे हम हर एक रिकर्सिव कॉल में ये एक लूप भी चला रहे हैं बार बार, है ना। और ये जो लूप है हमारा, अगर हमारे पास ये जो R माइनस L की वैल्यू हम m मान के चल रहे हैं तो हमारे इस लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m हो जाएगी, है ना। तो इन टोटल हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n इंटू m हो जाएगी, ठीक है। और ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दिस विल गिव अस टेली, क्योंकि ये जो n और r की वैल्यूज़ है ना ये हमारी 2000 के आसपास लाई कर रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्स्ट केस में देखें तो n इंटू m स्क्वायर की जो वैल्यू है ये हमारी 10⁻9 तक जा सकती है, ठीक है। एंड दिस इज़ वाई दिस विल गिव अस टीएलई। तो ये जो रिकर्सिव मेमोराइजेशन वाला सोल्यूशन है वी कैन नॉट यूज़ दिस फॉर आवर सोल्यूशन अप्रोच, हमें ना इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे इसको ये देखते हैं। तो अभी हम इसके बाद अपनी ये जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा रीफ्रेम करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हम इसे इटरेटिव तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें मेंशन है कि हमारे पास 2 एडजेसेंट इक्वल वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं और उसके साथ साथ 3 कॉन्जिक्यूटिव मोनोटोनिक वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं। मतलब कि यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 वैल्यूज़ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो जिगजैग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो या तो हमारे पास ऐसा वाला केस बन सकता है कि यहाँ पे पहली वैल्यू बड़ी है फिर छोटी आ गई फिर बड़ी फिर छोटी, ऐसे करके हो सकता है अप डाउन या फिर ये डाउन अप वाला केस हो सकता है, ठीक है। पहली वैल्यू हमारी छोटी हो फिर सेकंड वैल्यू बड़ी हो फिर थर्ड वैल्यू छोटी हो, ऐसे करके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे 2 एरेज डिफाइन करेंगे जो कि हमारा जो आंसर है ओवरऑल वो कैलकुलेट कर रही होंगी। तो हमारी एक अप एरे डिफाइन करेंगे और एक डाउन एरे डिफाइन करेंगे। तो इस अप एरे में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलिड जिगजैग एरेज होंगी। अगर हमने यहाँ पे इनिशियली ये आई एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हैं टोटल, हाँ एरे में ये जो आई स्लॉट्स हैं ये यूज़ किए हुए हैं और उसके साथ साथ जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है वो हमारा इस वी पे एंड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अप का मतलब है कि ये जो हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा ऊपर वाला एलिमेंट है, मतलब कि ऊपर आ रहा होगा, ठीक है। इसके पहला वाला एलिमेंट इससे नीचे आया होगा। सिमिलरली यहाँ पे डाउन वाली एरे डिफाइन करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम एज दिस वन। लेकिन यहाँ पे जो ये वी वाला एलिमेंट है ये हमारा एरे में लास्ट में यहाँ नीचे ख़त्म हो रहा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 एरे डिफाइन कर ली हैं और यहाँ अपनी इन दोनों एरेज में हम 0 से लेकर के n-1 तक की जो भी वैल्यूज़ इसमें फिलअप हो रही होंगी उनको सबको सम अप कर देंगे अगर, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ जिगजैग एरेज का काउंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं कि हमारी इन दोनों एरेज को हम किस तरीके से फिलअप कर रहे होंगे। तो हमारी जो ये अप एरे है इसका क्या मतलब है कि हमारा जो लास्ट वाला ये एलिमेंट है वी वाला ये हमारा ऊपर की तरफ आया है। इसका मतलब कि ये किसी पहले नीचे वाले एलिमेंट के बाद आया होगा, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो प्रीवियस एलिमेंट होगा, लेट्स से अगर वो यू है तो वो हमारा इससे वी से छोटा रहा होगा, है ना। तो हमारे पास ऐसी जितनी वैल्यूज़ हैं जो हमारी वी से छोटी हैं उन सब से हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट पे आ सकते हैं, वी वाले एलिमेंट पे, है ना। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ का सम ले लेंगे जो कि हमारी इस वी वैल्यू से छोटी हो, ठीक है, और हमारे इस प्रीवियस इंडेक्स से आ रही हो, ठीक है। इस वाली एरे के लिए जो हमारा ये जो वी वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी नीचे आ रही होगी, मतलब कि जो प्रीवियस यू वैल्यू आ रही होगी वो हमारी इस वी वैल्यू से बड़ी आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन सारी वैल्यूज़ का सम अप कर लेंगे जो कि हमारी इस करंट वी वैल्यू से बड़ी हो, ठीक है। और उन सारी वैल्यूज़ की हेल्प से हम अपने इस आंसर पे आ सकते होंगे, ठीक है।
तो लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि हमारी एरे कैसे फिलअप हो रही है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये जो n की वैल्यू है वो 3 हो और ये जो l की वैल्यू है वो 1 हो, r की वैल्यू 3 हो, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होंगी फिलअप करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास एक लेंथ की एरे है, लेट्स से अगर हमने सिर्फ एक ही एरे ली हुई है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। हम अपनी एरे में या तो 1 भर सकते हैं, या तो 2, या तो 3, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। हमारे पास 3 एरेज बन रही होंगी डिफरेंट डिफरेंट। और अगर हमारे पास एरे में 2 वैल्यूज़ हों तो हमारी एरे कैसे फिलअप होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ये जो अप एरे है और ये जो डाउन एरे है, ये दोनों ही फिलअप कर रहे होंगे। तो ये अप एरे क्या शो कर रही है, अगर हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज़ फिलअप करनी है, ठीक है। और अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो 1 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अप एरे फिल कर रहे हैं तो इसका मतलब कि जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू है वो हमारी इस v वैल्यू से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अगर हम अप एरे फिल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, ठीक है। और हमें ना ऐसी वैल्यू चाहिए जो 1 से भी छोटी हो, ठीक है। तो ऐसी कोई वैल्यू तो है ही नहीं, यहाँ पे 1 ही हमारी छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कोई भी एरे बिल्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 0 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू है अगर वो 2 ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमारी ये जो v वैल्यू है वो 2 आ रही है, तो इसके पहले क्या हम कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जो कि हमारी इस 2 से छोटी हो। हाँ, ले सकते हैं, हम इस 1 को ले सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ये 1 2 वाली जो एरे है ये अपना सक्सेसफुली बिल्ड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट है वो 3 लें तो हम कितनी एरेज बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने लास्ट एलिमेंट यहाँ पे 3 लिया हुआ है तो इसके पहले या तो हमारा 1 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है, ठीक है। दोनों ही हमारी वैल्यूज़ छोटी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 एरेज बन जाएंगी, ये 1 3 और ये 2 3 वाली, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसी तरीके से इस डाउन वैल्यू की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारी लास्ट वैल्यू है वो हमारी नीचे की तरफ जा रही है जिगजैग मोशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लास्ट वैल्यू हमारी 1 आ रही है तो हमारे पास जो प्रीवियस वैल्यू है वो बड़ी होनी चाहिए। तो 1 के पहले यहाँ पे हमारे पास 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है ना। तो हमारे पास एक 2 1 वाली एरे हो सकती है और एक ये 3 1 वाली एरे हो सकती है। तो हमारे पास इस वाले डाउन एरे को फिल करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। और अगर हमारी एरे में जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 है तो हमारे पास ये जो डाउन एरे की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी ये 3 2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा। तो अगर हमारी 2 साइज़ की एरे में जो लास्ट वैल्यू है वो 3 है और अगर हम डाउन की तरफ जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो 3 के ऊपर हमारे पास कोई भी ऐसी u वैल्यू नहीं आएगी जो कि 3 से बड़ी हो, ठीक है। 3 हमारी ऑलरेडी लार्जेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हम अपनी एरे हैं उनको फिलअप कर रहे होंगे। अगर हम यहाँ पे अपनी एरे में 3 एलिमेंट्स ले लें तो उसे कैसे फिल करेंगे वो देखते हैं। हमारी एरे में 3 एलिमेंट्स हैं अगर हम इस वाले एरे की बात करें, ये जो डाउन वाली एरे है ये हमारी इस अप एरे से मिलकर के बनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जस्ट प्रीवियस वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं उनको सम अप कर लेंगे और यहाँ पे जो हमारी ये u की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी v की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो v की वैल्यू है हमारी 1 आ रही है, तो हम यहाँ पे ये जो 2 और 3 वाली वैल्यूज़ हैं एक पुराने वाले इंडेक्स पे उनको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एक ये वाली वैल्यू हो गई और एक ये वाली वैल्यू हो गई, ये हमारी अप डायरेक्शन में इन दोनों का जो सम आ रहा है वो हम अपने इस करंट आंसर के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डाउन 3 1 की जो वैल्यू है ये हमारी अप 2 2 प्लस अप 2 3 के बराबर हो जाएगी। ये हमने पूरा समेशन ले रखा है। तो ओवरऑल जो हमारा सम आएगा वो यहाँ पे 1 + 2 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी ये जो बाकी एरे के एलिमेंट्स हैं उनको भी हम लोग फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एरेज़ को पॉपुलेट करते समय हमारी किसी भी सेल के लिए नोटिस करो हम लोग ना ये जो समेशन वगैरह लगा रहे हैं ना, ये हमारा ऑर्डर ऑफ m तक जा रहा है, ठीक है। और इसी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो हमें ये जो समेशन वाली चीज़ है इसे रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो समेशन हम लोग कर रहे हैं ना इसको हम लोग प्रीफिक्स सम में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे स्टोर करेंगे अभी वो देखते हैं। तो लेट्स से हम यहाँ पे अपनी ये जो एरे है उसकी कोई एक सेल को फिल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, समेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रीवियस वाली जितनी भी डाउन वाली वैल्यूज़ आ रही हैं उनसे, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे अप आई वी का ये जो समेशन वाला फॉर्मूला है वो लिखा और अगर हम यहाँ पे अप आई वी + 1 का भी फॉर्मूला लिखें, ठीक है। तो एक हमने ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करी और उसके बाद हम यहाँ पे v + 1 वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए जो हमारी ये समेशन वाली वैल्यू आ रही हैं ये हमारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई वी के लिए वैल्यूज़ हैं वो हमारी i - 1 l से लेकर के जो भी हमारी v तक की वैल्यूज़ हैं सबको हमने सम अप किया हुआ है। और अगर हम यहाँ पे v + 1 के लिए देखें तो यहाँ पे अगेन l से लेकर के
हम यहाँ पे v-1 और यहाँ पे जो v वाली वैल्यू है यहाँ तक सबको सम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है ये हमारी कॉमन आ रही है ना। और अगर हम इसको बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं अपनी हर एक वैल्यू के लिए तो ये हमारा एक्स्ट्रा काम हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन वैल्यूज़ को बार बार कैलकुलेट करने के बजाय हमें ना इनको सम अप करके रख लेना है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, अपनी इन वैल्यूज़ को एक प्रीफिक्स सम में स्टोर कर लेंगे, जिससे अगर हमें किसी भी पॉइंट पे किसी भी वैल्यू के लिए अपना ये जो सम चाहिए तो हम उस वैल्यू के बेसिस पे जो भी हमारा सम है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे लेट से अपना जो सम है पूरा स्टोर करके रख लिया और अगर हमें यहाँ पे v तक का सम चाहिए तो हम यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज़ का सम है, ये वाला जो प्रीफिक्स सम है वो निकाल के दे देंगे। अगर हमें v+1 वाला सम चाहिए तो हम ये वाली वैल्यूज़ का सम निकाल के देंगे। और अगर हमें v+2 वाला सम चाहिए तो यहाँ पे हमने जो v+2 वाला सम होगा वो पूरा स्टोर करके रखा होगा। तो इस तरीके से ये जो हमारी वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं इनको हम लोग एक प्रीफिक्स सम में स्टोर करके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक अप वाली एरे के लिए प्रीसम लेंगे। यहाँ पे जो अगर हम ये प्रीसम निकालें तो हम क्या कर रहे होंगे, एक लूप चला करके इसमें जो भी हमारी वैल्यूज़ आ रही होंगी ना उनको ऑलरेडी स्टोर करके चल रहे होंगे। तो यहाँ पे डाउन जे वाली जो भी वैल्यूज़ हैं उनको हम सबको एक्यूमुलेट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। और अगर हमें किसी भी पॉइंट पे ये जो अप वाली वैल्यू है वो चाहिए होगी तो हम यहाँ पे इस प्रीसम एरे की हेल्प से एक बार में ऑर्डर ऑफ 1 में वो वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड देखते हैं टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो यहाँ पे हम लोग पहले रिकर्सिव और मेमोराइजेशन वाला जो कोड है वो देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जो भी इटरेटिव ऑप्टिमाइज वर्जन होगा कोड का वो देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो zigzag एरेज वाला फंक्शन है, यहाँ पे हम एक ये काउंट वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं अपने पहले वाले जो इंडेक्स है उसके लिए, ठीक है। तो हमारे पहले वाले इंडेक्स पे जो हमारा 0th इंडेक्स था वहाँ पे हम लोग जो ये वैल्यूज़ हैं L से लेकर के R तक की वो फिलअप कर रहे हैं और उसके बाद वाले इंडेक्स ऑनवर्ड्स पे हम लोग ये हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास जितनी नंबर ऑफ एरेज मिल रही हैं वो सब लेकर के आओ और अपने इस करंट काउंट में ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला इंडेक्स है 0 इंडेक्स, यहाँ पे हमने अगर वैल्यू फिल कर दी तो हमारे नेक्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इंडेक्स पे हमें वैल्यू है जो हमें प्रीवियस वैल्यू चाहिए होगी वो हमारी ये आई वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी जो करंट वैल्यू है वो L से लेकर के R तक जा रही है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है ये हमारी नेक्स्ट वाले इंडेक्स के लिए प्रीवियस वैल्यू बन जाएगी। और यहाँ पे ट्रू का मतलब है कि हमें जो भी नेक्स्ट वैल्यू है वो लार्जर चाहिए और यहाँ पे फॉल्स का मतलब है कि जो भी हमारी नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी स्मॉलर होनी चाहिए हमारी इस प्रीवियस वैल्यू से, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हेल्पर फंक्शन देखते हैं। तो हेल्पर फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पहले तो हम लोग ये जो बेस केस है वो देख लेते हैं। तो बेस केस में हम अपने लास्ट वाले इंडेक्स पे आ गए हैं और लास्ट वाले इंडेक्स पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें लार्जर चूज़ करनी है, मतलब कि जो नेक्स्ट लार्जर की वैल्यू है वो हमारी ट्रू है, तो हमारे पास जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू थी उसके बाद R तक में जितने भी हमारे नंबर बचे हैं हमारे पास उतने ही पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर है वो R माइनस प्रीवियस हो जाएगा, अदरवाइज हमारा आंसर प्रीवियस माइनस L हो जाएगा, ठीक है। तो या तो हम लोग यहाँ पे होंगे या फिर हम लोग यहाँ पे L से लेकर के जो ये प्रीवियस तक वाली वैल्यूज़ है ना इनको पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, तो इसलिए हमारा जो आंसर है लास्ट वाले इंडेक्स के लिए ये हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बाकी वैल्यूज़ को फिलअप करते हैं। तो ये हमने बस ये डीपी वाला चेक लगा लिया है, अगर डीपी में वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वही रिटर्न कर दो, अदरवाइज़ कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हमें एक काउंट वेरिएबल लेना है और हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें जो वैल्यू है वो लार्जर चूज़ करनी होगी या तो हमें स्मॉलर चूज़ करनी होगी, ठीक है। तो अगर हमें वैल्यू लार्जर चूज़ करनी है तो हमारे पास प्रीवियस प्लस 1 से लेकर के R तक का ऑप्शन है, ठीक है। तो इतनी वैल्यूज़ में से हम कोई भी वैल्यू पिकअप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास ये L से लेकर के प्रीवियस तक का ऑप्शन है, ठीक है। तो इनमें से हम लोग पिकअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने काउंट पे हम लोग वो सारी एरेज ऐड कर देंगे जो कि हमें अपने इस नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स की वैल्यू हमारी इंडेक्स प्लस 1 हो जाएगी और जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारी आई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ये वैल्यूज़ फिलअप कर रहे हैं आई वाली, और यहाँ पे हमने फॉल्स भेजा है तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट लार्जर है उसकी वैल्यू फॉल्स कर दो, क्योंकि अभी हमने ऑलरेडी जो वैल्यू थी वो लार्ज ली थी, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी फॉल्स होनी चाहिए, मतलब कि स्मॉल होनी चाहिए। सेम यहाँ पे इसके लिए हो जाएगा, अगर हमने अपनी करंट वैल्यू को स्मॉल पिकअप किया है तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी लार्ज पिकअप करो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये जो काउंट है इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ zigzag सब एरेज आ जाएंगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे इस डीपी में स्टोर कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिकर्सिव मेमोराइजेशन वाला कोड हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे जो इटरेटिव वाला कोड है वो देख लेते हैं।
तो पहले तो हम लोग यहाँ पे जो मॉड वाली वैल्यूज़ हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ फंक्शन में हमें n की वैल्यू पता है। अभी हम यहाँ पे एक m वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं। तो m बेसिकली हमारे पास जितनी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी l से r के बीच में उसका काउंट है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी r माइनस l प्लस 1 और जो हमारी एरे का साइज़ होगा वो भी हमारा m के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पास इतने पॉसिबल ऑप्शंस हैं वैल्यू पिकअप करने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे दो एरे डिफाइन कर लेते हैं अप और डाउन करके, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अपनी इन एरेज़ में हम 1 वैल्यू फिलअप कर लेंगे। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि अगर हमारी एरे में एक एलिमेंट है तो हमारे पास एक ही पॉसिबल एरे बनेगी उस टाइप की। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे अपने मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे तो कैसे हमारी एरे फिलअप होगी वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे i = 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो एरे में, 3 एलिमेंट्स हो, और ऐसे करके हमारे पास इन टोटल अगर n एलिमेंट्स हो एरे में, तो हमारी जो एरे है वो कैसे फिलअप होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2D एरेज नहीं ली हुई हैं, हमने यहाँ पे 1D एरेज ली हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जैसे अगर हमने पहले यहाँ पे एक एलिमेंट के लिए वैल्यू कैलकुलेट करी थी और उसके बाद हम मान के चल रहे हैं कि हमारी एरे में 2 एलिमेंट्स होंगे, फिर हमारी एरे में 3 एलिमेंट्स होंगे, तो ऐसे करके हम हर एक लेयर बाई लेयर अपनी ये जो एरेज है वो बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग बीच में टेम्प्रेरी एरे ले लेंगे और उनकी वैल्यूज़ वापस से इन एरेज में डाल देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 2D एरेज नहीं ले रहे हैं, हमारा काम 1D एरे में चल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आंसर के लिए हम टेम्प्रेरी एरे ले लेते हैं और इन दोनों ही एरेज को हमें फिल करना है और उसके बाद इनकी वैल्यू हमें अपनी ओरिजिनल एरे में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एरेज को कैसे फिलअप कर रहे थे, हम अपनी एरेज में ये देख रहे थे कि अगर हमारा जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा एल से लेकर के आर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमारी प्रीवियस एरे पे कैसे डिपेंड कर रही है ना। तो यहाँ पे हम एक लूप चला लेंगे j = 0 से j लेस देन m तक। ठीक है, तो हमें अपनी ये सारी वैल्यूज़ फिलअप करनी है। बेसिकली हमें l से लेकर के r तक की वैल्यूज़ फिलअप करनी है, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा ट्रांजिशन किया हुआ है क्योंकि जो इंडेक्स है हमारा वो 0 से लेकर के m तक होगा। तो अपनी एरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रीवियस वाली वैल्यूज़ आ रही थी ना उनका समेशन निकाल रहे थे। ठीक है, और ये जो समेशन निकाल रहे हैं हम लोग, इसको भी हमें एक प्रीफिक्स सम की हेल्प से पहले से छोड़ करके चलना है। तो यहाँ पे हम लोग एक डाउन वाली एरे का प्रीफिक्स सम निकाल रहे थे। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स और सफिक्स वाली एरेज हैं इनको लिख लेते हैं। तो हम ना j = 0 से लेकर के j लेस देन m तक लूप चला रहे हैं और हमारी ये जो प्रीफिक्स वाली एरे है एनी j+1 वैल्यू इज़ इक्वल्स टू जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यू है, और इसमें हम लोग सम कर रहे हैं अपनी ये जो डाउन वाली एरे है इससे। ठीक है, तो ये हमारा जितनी भी डाउन एरेज हैं उनका प्रीफिक्स सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मॉड भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम अपनी इस सफिक्स वाली एरे में सफिक्स सम निकाल के यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लूप चला लेते हैं int j = m-1 से, और यहाँ पे जो सफिक्स अप वाला सम आ रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी सफिक्स अप। जो भी हमारा बाद वाला जो सफिक्स सम आ रहा है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे अपने इस अप वाली वैल्यू को। ठीक है, तो ये हमारा प्रीफिक्स और सफिक्स सम आ गया है। अभी हमने इसी प्रीफिक्स और सफिक्स सम को अपने इस एरे में यूज़ किया हुआ है। तो हमने क्या किया है, सम ऑफ ऑल डाउन वैल्यूज़ निकाला है, तो उसके लिए हमने ये प्रीफिक्स सम निकाल के यूज़ कर लिया है और अपनी इस डाउन वाली एरे के लिए हमने ये सफिक्स वाला सम डाल दिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये जो अप वाली एरे थी इनको अपडेट कर देते हैं। तो अप विल बिकम न्यू अप एंड डाउन विल बिकम न्यू डाउन, और एट द एंड ऑफ दिस जो हमारा आंसर है वो हम अपनी इस एरे को सम अप करके निकालेंगे। तो यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और एक लूप चला लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अपना आंसर है उसमें हम सब कुछ ऐड अप करते जा रहे हैं, है ना। अपना ये जो अप एरे में वैल्यूज़ थी, डाउन एरे में वैल्यूज़ थी, सबको हम लोग ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बिकम आंसर प्लस, तो जो भी हमारी अप एरे में वैल्यू है और जो भी हमारी डाउन एरे में वैल्यू है सबको हमने सम अप कर दिया है। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ दिस जो भी हमारा आंसर है वी कैन रिटर्न दिस। सो या दिस इज़ ऑल, लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एक ये फॉर लूप चला रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ n, और उसके अलावा हमें जो प्रीफिक्स और सफिक्स हम निकाल रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू कॉस्ट अस ऑर्डर ऑफ m। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n इंटू m होगी, और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हमारी ऑर्डर ऑफ m होगी, क्योंकि हम ये जो प्रीफिक्स सफिक्स एरे यूज़ कर रहे हैं और ये जो अप डाउन वाली एरे यूज़ कर रहे हैं,
So yeah, I think that was all for this video. Thank you for watching. I'll see you next one. Bye.